रिपीट कर रहे हैं सरकार या बदलाव हो रहा है इस बार? नहीं, सरकार तो श्रीमती ममता बनर्जी की ही आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, दीदी तो ऐसे ही अच्छा चला रहा बंगाल। हम लोगों तो कोई तकलीफ नहीं है रोड साइड में। हम भी स्टेट में देखे फुटपाथ का बहुत तकलीफ दिया है। बुलडोजर चलता है। हाँ जरूर चलता है। तो हम लोग का रोजगार कहाँ जाएगा यदि वो आके ऐसा करेगा। देखिए ममता बनर्जी की सरकार अगर आती भी है तो उसमें भी मेरे को कोई हर्ज नहीं है, बट एक परिवर्तन का जरूरत है इन एवरी एस्पेक्ट। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि बीजेपी आने से ही वो परिवर्तन हो जाएगा, ये भी नहीं बोल सकती। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बदलाव हो सकता है। जी हवा खाली झूठ में हवा बना, झूठी हवा है। झूठी हवा है सर। दिल्ली का जितना मीडिया सब ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग। 50-50 है, इस बार टक्कर पूरा है। पश्चिम बंगाल की चुनाव यात्रा बढ़ते बढ़ते आगे आ चुकी है उस हावड़ा ब्रिज तक, जो न केवल कोलकाता की पहचान है बल्कि यहाँ के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। लेकिन आज बात इतिहास की नहीं, वर्तमान की होगी। दोस्तों, कोलकाता सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजधानी नहीं है, पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक इम्पोर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो हिस्सा, या फिर ये कह ले कि वो अभेद्य किला, जिसको हर हाल में बीजेपी चाहेगी कि वो फतह करे। क्यों? क्योंकि साल 2021 के विधानसभा चुनाव में इसी कोलकाता के 11 की 11 सीटों पर टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली थी। तो क्या सोच रहा है कोलकाता? कोलकाता के साथ साथ बात होगी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी। क्या भवानीपुर भी इस बार बदलाव की सोच रहा है? क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से 2021 की तरह दोबारा से अपनी सीट हार सकती है? क्योंकि इस बार भी शुभेंदु अधिकारी उनको सीधी टक्कर देना चाह रहे हैं। कोलकाता का इतिहास, कोलकाता का वर्तमान और कोलकाता की राजनीति को टटोलने की कोशिश होगी। दोस्तों, कोलकाता केवल एक शहर नहीं है, पश्चिम बंगाल की मात्र राजधानी नहीं है, वो जगह है जिसने आजादी के दौरान और आजादी के बाद से ही भारत को बड़े बड़े थिंकर्स, फिलोसोफर्स और बुद्धिजीवी दिए हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो कोलकाता सोचता है वो बहुत हद तक प्रभावित करता है। क्या पश्चिम बंगाल भी वैसा ही सोच रहा है? वो सोच क्या है? यहाँ का युवा क्या सोच रहा है? यहाँ का बुजुर्ग क्या सोच रहा है? यहाँ का कामगार क्या सोच रहा है? उसके अपने क्या मुद्दे हैं? क्या वो राजधानी की समस्याओं से दो चार होकर बदलाव के बारे में सोच रहा है, या फिर यहाँ वाकई में बंगाली अस्मिता वैसे ही काम कर रही है जैसे ममता बनर्जी कहती है? चलिए उसी सवाल को टटोलने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, खुद उनकी ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर से। और अब मैं आ गई हूँ भवानीपुर। दोस्तों, भवानीपुर की जनता के लिए केवल ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ की विधायक भी हैं। 2021 से मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से ताल ठोकी थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने वहां से उनको हरा दिया। उसके बाद यही भवानीपुर से वो एमएलए बनी और उसके बाद विधानसभा पहुंची, और अब 2026 के चुनाव में फिर से भवानीपुर से ही वो ताल ठोक रही हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने यहाँ पर पदयात्रा भी निकाली, लगातार वो यहाँ पर रोड शोज कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी यहाँ उन्हें चुनौती देने के लिए आ गए हैं। तो आज भवानीपुर की जनता से समझने की कोशिश करेंगे कि एक एमएलए के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर तो हम सवाल पूछेंगे ही, लेकिन एक विधायक के तौर पर क्या वो अपनी विधायक ममता बनर्जी से खुश हैं? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी यहाँ फिर से उनको चुनौती दे रहे हैं। ये वही भवानीपुर है दोस्तों जिसको लेकर एसआईआर के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाए थे कि चुनाव आयोग के साथ साजिश करके बीजेपी उनको बड़े लेवल पर वोट काट के यहाँ से हराना चाहती है। ये वही भवानीपुर है जहां पर नॉमिनेशन फाइल करते वक्त ममता बनर्जी ने कहा था कि दरअसल उन पर गंभीर आरोप लगाकर बीजेपी उनका नॉमिनेशन कैंसिल करवाना चाहती थी। अब भवानीपुर की जनता अपनी विधायक ममता बनर्जी के लिए क्या सोचती है, आइए वही नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर ममता बनर्जी 1% भी यहाँ कमजोर स्थिति में है और भवानीपुर से वो अपनी सीट हार जाती हैं, वैसे ही जैसे वो नंदीग्राम से हारी थी 2021 में, तो यकीन जानिए उनके राजनीतिक भविष्य के लिए किसी भी हाल में अच्छी खबर नहीं होगी। तो क्या लगता है, कामकाज कैसा है? जल्दी बता दीजिए, रेड लाइट होने वाली है। नहीं, कामकाज तो अच्छा है, प्रोग्रेस तो चल रहा है। रिपीट कर रहे हैं सरकार या बदलाव हो रहा है इस बार? नहीं, सरकार तो श्रीमती ममता बनर्जी की ही आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बदलाव हो सकता है। कहने से क्या होता है, ग्राउंड लेवल पर आदमी देखता है तो ग्राउंड लेवल पर तो श्रीमती ममता बनर्जी को कोई बीट नहीं कर पा रहा। ठीक, आपने देखा, एक मिनट, आपने देखा मोदी जी ने झाल मुड़ी खाई और अभी हुगली नदी में कुछ दिन पहले उन्होंने फोटोग्राफी भी की, देखा आपने? झाल मुड़ी खाते हुए
उन्होंने ये कहा कि आप कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने कहा बिहार से। तो बिहार में बीजेपी की सरकार है और रोजगार के लिए बंगाल आ रहा है। इसका मतलब यह है कि बंगाल में रोजगार ज्यादा है बिहार से। थैंक यू सो मच, आपने बात की। आप जाइए, मैंने इनकी रेड लाइट पिन से बात की थी और ग्रीन लाइट हो गई। आपको पता है भवानीपुर से ममता बनर्जी एमएलए हैं, पता है आपको? हाँ वो तो पता है। अच्छा, क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? क्या सोच रहे, क्या बताएगा, इधर तो दीदी का ही राज है। मैक्सिमम तो दीदी का 99% चांस है, बीजेपी का 10% होगा। वापसी कर रही हैं क्या? 100% हो सकता है, कुछ बोला नहीं, मेन तो जनता का ऊपर है। आप भी तो जनता है। तो वही तो हम बोल रहे ना, हमारा तो एकला वोट से नहीं होगा ना, और भी है ना। मतलब आपका वोट, मतलब वोट के लिए नहीं पूछ रही हूँ, मतलब आप चाहते हैं कि दीदी आए, फिर से चाह रहे हैं क्या? देखिए चाह रहे तो है, दीदी तो ऐसे ही अच्छा चला रहा बंगाल। हम लोग तो कोई तकलीफ नहीं है रोड साइड में। अब देखिए यदि आने वाला यदि चेंज होगा तो तकलीफ हो सकता है, ऐसा नहीं तो ऐसा तो ऐसा क्यों लगता है कि तकलीफ हो सकता है रोड साइड? हो सकता है। आम भी स्टेट में देखे फुटपाथ का बहुत तकलीफ दिया है। बुलडोजर चलता है। हाँ जरूर चलता है, तो हम लोग का रोजगार कहाँ जाएगा यदि वो आके ऐसा करेगा। हम लोग भी तो कमा रहे हैं बैठा बैठा। आपको ऐसा लगता है कि जो रेहड़ी पटरी वाले लोग थोड़ा बहुत कारोबार कर लेते हैं, अभी उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो वहाँ बुलडोजर चल सकता है? चल सकता है, आम स्टेट में देखे है ना। कहाँ देखे हैं? टीवी पे देखे हैं? हाँ न्यूज में देखे है, और क्या, न्यूज में देखते हैं हर एक जगह। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई थाने वाला नहीं आता है, कोई पार्टी वाले नहीं आते, उठाओ ले जाओ? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आज तक इतना साल से इधर कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, ये बंगाल में मैंने देखा है। वैसे मैं इतना घूम रही हूँ बंगाल में, आपको एक बात बताती हूँ, आपको बताती हूँ। जैसे मैं यूपी भी जाती हूँ चुनाव कवर करने, बाकी राज्यों में भी जाती हूँ, दिल्ली में तो रहती हूँ, मैं दिल्ली से ही आई हूँ चुनाव कवर करने के लिए। यहाँ ना गरीब के लिए काम करना आसान है। अब जो अर्बन मिडिल क्लास और हाई सोसाइटी वाले अमीर मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनको लगता है ओ माय गॉड हमारे शहर तो गंदे हो रहे हैं यार, इतनी सारी रेहड़ी पट्टी में लोग लगे हैं और ये गंदगी कर देते हैं और इतना ज्यादा यहाँ पर अतिक्रमण होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं अतिक्रमण को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो अतिक्रमण जो हमारे लिए अतिक्रमण है वो गरीब आदमी का एक रोजगार का अवसर है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है करने के लिए, इसीलिए वो सड़क पर अपनी रोजी रोटी के लिए वो करता है। तो बहुत सारे लोग जब ऐसी रेहड़ी पटरियां हटाई जाती हैं, उनके लिए वो अतिक्रमण हटाना हो सकता है, लेकिन किसी की वहां दुकान चल रही है, और मैंने बंगाल में देखा कि लोगों के लिए रेहड़ी पटरी में दुकान लगाना बड़ा आसान है ना? सरकार का तरफ से बड़ा आसान, कोई तकलीफ नहीं देता सरकार। कोई थाने का कोई हिसाब नहीं चलता? क्यों इश्यू नहीं कि महीने का वहां जा रहा है, और ऐसा कोई इश्यू नहीं है। नहीं कोई इशू नहीं, कोई किराया देना पड़ता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिसकी जो जगह है हाँ, उसको आराम से काम करने देते हैं। ठीक है। दीदी का फैसिलिटी में ही है, क्योंकि देखिए हम लोग मिडिल क्लास का अपना फैमिली चलाने के लिए तो कुछ तो करने पड़ता है ना। बंगाल में ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपको डर है कि बीजेपी आ गई तो ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है 100%, आम स्टेट में देख रहे हैं ना। ये एक बड़ी बात है। देखिए ये चीज मैं नोटिस कर रही थी, और देखिए भाई मुझे मिल गए, थैंक यू भाई, आपने बात की, और भाई मुझे मिल गए तो मैंने देखिए पॉइंट पकड़ लिया, तब मैंने आपको बताया। इसीलिए दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि मैं बस यही ना पूछूं किसकी सरकार बन रही है, किसके कामकाज से खुश हैं। देखिए ये जो पहलू है ना, अमूमन नहीं पकड़े जाते हैं। मैं पिछले कई दिनों से जब बंगाल घूम रही हूँ तो इस चीज को मैं नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पर रेहड़ी पटरी बड़ी आसानी से अपना काम कर रही है। अब वो देखने में हमको लग सकता है कि यार सड़कें इतनी चौड़ी हैं, लेकिन इन लोगों ने घेर रखा है। भाई उनके पास रोजगार का अवसर नहीं है, वो क्या करेगा बेचारा? अगर वो काम उसका उठा दिया गया तो फिर वो 12 मिनट की डिलीवरी में लगा दिया जाएगा। अभी वो कम से कम किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं है। अब हमारे लिए वो अतिक्रमण हो सकता है, लेकिन रोजगार के अवसर पैदा करना तो सरकार का काम है ना। सरकार वो नहीं कर पाई तो वो बेचारा अपनी तरफ से वो काम कर रहा है। वैसे भी पीएम तो खुद ही कहते हैं कि पकौड़ा भी एक रोजगार है। हाय हेलो, हाय, मैं बस ऐसे ही घूम रही थी, मैं दिल्ली से आई थी। just a second, I'll put it on. Only I'm on a video call with ओके my friend. हाँ, आप कर लीजिए कोई बात नहीं, थैंक यू। अच्छा, मैं दिल्ली से आई थी, तो वेस्ट बंगाल का चुनाव कवर करने के लिए पत्रकार हूँ। मैंने कहा घूमूं, ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है, मुख्यमंत्री के तौर पर तो उनके लिए फीडबैक आता ही, एक एमएलए के तौर पर उनका कामकाज कैसा रहा, आप बताइए। देखिए मेरे हिसाब से मैंने जिनसे काम लिया है वो हमारी काउंसिलर है आसिम बोसू। वो हमारे पारा में रहते हैं, हमारा एरिया में वो दिखाई करते हैं वो, एंड ही इज हैंडलिंग इट प्रीटी वेल। As an MLA, Mamta Banerjee, I have never seen her at my locality. I have never seen her.
I've never seen her here. But Asim Basu, who is her representative here, who is his representative here, he is working for us and we get our works done by him. ममता बनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हमारे यहाँ पे नहीं है। मतलब एक विधायक के तौर पर कभी उनसे मुलाकात नहीं, मुलाकात कभी नहीं। प्रतिनिधि से काम पड़ा तो काम हो गया काम जरूर हुआ है, क्योंकि हमारे वो पाड़ा में ही रहते हैं और एरिया का कोई भी इश्यूज हो तो हम लोग उनके पास ही जाते हैं। अच्छा, ये भी देखिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक विधायक, एक सांसद कई बार मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता हर घर जाना, तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र में या अपने लोकसभा क्षेत्र में अपने लोगों को अपॉइंट करता है ताकि आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, एक बात बताइए, ममता बनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ममता बनर्जी की सरकार फिर से आ रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, ममता बनर्जी की सरकार अगर आती भी है तो उसमें भी मेरे को कोई हर्ज नहीं है, बट एक परिवर्तन का जरूरत है इन एवरी एस्पेक्ट। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि बीजेपी आने से ही परिवर्तन हो जाएगा, ये भी नहीं बोल सकती, बट ममता बनर्जी का जो है, हम लोग का हैबिट हो गया है ना, उसमें अगर कुछ चेंजेस आती है तो क्या खराबी, एक हो ही सकता है। बट ऑन माई ग्राउंड अगर आप पूछे मेरे को तो मैं बोलूंगी कि मैं जहाँ पे हूँ, जिनके साथ हूँ, मैं कंटेंट हूँ। मैं बीजेपी से क्या बेटर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, ये मेरे क्वेश्चन मार्क है। बट बहुत जन बोल भी रहे हैं कि बीजेपी आने से बेटर होगा। मतलब आप कह रहे बदलाव हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज मेरे को जो देख रहे हैं मेरे साथ जो है वो प्रीटी हेल्पफुल पीपल, तो वो तो ममता बनर्जी के थ्रू से ही आ रहे हैं ना। आपको समझ आ रही है? मैं समझा पा रही हूँ। मैं ममता बनर्जी से कभी इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कि अभिषेक बनर्जी कैसे हैं मैं नहीं जानती हूँ, बट उनके जो लोअर फॉर्मेट्स हैं उनसे मेरा काम रहता है एंड दे आर प्रीटी हेल्पफुल। तो थैंक यू सो मच। आपने बहुत साफ शब्दों में, एक तो बहुत अच्छी हिंदी है आपकी और साफ शब्दों में आपने क्लियरली विधानसभा क्षेत्र में ममता बनर्जी का कैसा काम था और पूरे राज्य में उनका कैसा काम था एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प चीज है। देखिए, कुछ स्कूल के बच्चे अब निकल रहे हैं, दिन का वक्त है, और देखिए यही वो स्विंग वोटर है जिसके बारे में लगातार बात होती रहती है, जो ना तो बताता है और एक्चुअली में अभी तय भी नहीं कर पाया है कि वो बटन कहाँ दबाएगा। तो कई बार ये स्विंग वोटर वोट देने के 10-15 मिनट तक अपना मन नहीं बना पाता है और इसी पर आखिरी वक्त तक पार्टियां टारगेट करती हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को हुगली नदी में नाव के साथ सैर करनी पड़ रही है, फोटोग्राफी करनी पड़ रही है, झालमुड़ी खानी पड़ रही है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो ये देखिए, दिन का वक्त है, यहाँ पर सब दुकानें खुली हैं, शोरूम्स हैं, काफी हाई प्रोफाइल एरिया है। मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी का काम कैसा देख रहे हैं आप? ठीक है, अभी काम ममता जी का काम अच्छा ही है। तो क्या लग रहा है, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं बदलाव हो सकता है? बदलाव होने वाला नहीं है जी, हवा खाली झूठ में का हवा वाला, झूठी हवा है, झूठी हवा है सर, बदलाव तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है? कुछ बोल नहीं सकते, हम तो पॉलिटिकल में उतना डीपली इन्वॉल्व ही नहीं है। कोई डर है क्या? यहाँ के लोग खुल के नहीं बोलते? डरने क्या बात, किसी डरने से कोई सब एकदम न्यूट्रल है, कोई डरने का, हाँ, कोई डरने वाली कोई इसमें बात नहीं है। अच्छा, हाँ, सब लोग इलेक्शन से 12-1 बजे 2 रात तक जागते रहते हैं, जाते रहते आते रहते हैं, कलकत्ता हमला करते रहता है, इसी तो कोई बात नहीं है। मतलब कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या? ना कोई ऐसा बात नहीं है। हम तो दिल्ली से आए हैं, तो हम वहाँ मीडिया ऐसा माहौल बनाती है कि यहाँ तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है। वो दिल्ली का जितना मीडिया सब ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग। अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं कहीं पर। अच्छा, ममता बनर्जी अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में कितनी पॉपुलर हैं, क्या लगता है आपको? जीत लेंगी अपनी सीट? 100%। निकाल लेंगे? हाँ, 100%। पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से हरा दिया था, एक बार फिर से यहाँ पर उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, क्या लग रहा है? उससे कुछ फर्क नहीं होने वाला, नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? लगता तो है कि वो जीतेंगे। जीतेंगी? हाँ, जीतेंगे, अपनी सीट निकाल लेंगे? निकल तो लेनी चाहिए। 50-50 है इस बार, टक्कर पूरा है। अच्छा, इस बार भी टक्कर है? टक्कर तो अपनी सीट के लिए बोल रहे हैं कि देश, मतलब राज्य के लिए बोल रहे पूरा राज्य के हैं? अच्छा, लिए। बंगाल में? हाँ, बंगाल में कांटे की टक्कर है मान रहे हैं आप? कांटे की टक्कर है इस बार। दिल्ली से पूरा आए हुए हैं लोग, सब जोर लगा दिए कस के, थोड़ा बहुत तो ही होगा, फर्क तो होगा। तो मतलब दिल्ली वाली टीम यहाँ आई हुई है, पूरा प्रधानमंत्री सब होम मिनिस्टर सभी आ चुके हैं। प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले हुगली नदी में फोटो देखी आपने, वीडियो देखी? वो फिर उसके वो झालमुड़ी भी खाई, मुड़ी खा रहे हैं, वही तो बार बार दिखा रहा न्यूज में। फोटो खींच रहे थे हुगली नदी में, देखा आपने? हाँ। नाव में। अच्छा, एक आम बंगाली के लिए मतलब कैसा लगता है जब इस तरह का कुछ देखते हैं? हम लोग कुछ फर्क नहीं उससे लगता है। इससे इस मुद्दे पर वोट नहीं? नहीं।
उस मुद्दे पर वोट से क्या कटेगा? इस मुद्दे पे वोट पड़ता है क्या कि मोदी जी ने हुगली नदी में फोटो खिंचाई या फोटो खींची? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान को काम चाहिए, हाँ? काम चाहिए। काम होना चाहिए। जहाँ पर रहे आदमी शांति से रहे, बस सब अपना अपना मगन में रहना चाहिए इंसान को, और क्या। अच्छा, महत्वपूर्ण ये है कि भवानीपुर सीट में ही मैं हूँ और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पर काफी पोस्टर्स मैंने बीजेपी के देखे। अब ये देखिए, ये एक और पोस्टर जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पश्चिम बंगाल के, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, खुद मोदी जी भी हैं। अभी पीएम की एक और बड़ा सा पोस्टर मैं देख रही थी, तो खुद ममता बनर्जी का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां बीजेपी की बहुत बड़ी मौजूदगी कम से कम पोस्टर से तो दिखाई दे रही है। लेकिन अब कलकत्ता आए हैं तो यहाँ का स्ट्रीट फूड खाएंगे। प्लान हमारा ये है कि फ्री होके, विशाल जो मुझे आंखें दिखा रहा है पिछले काफी देर से कैमरे के पीछे, मैं समीर विशाल जाएंगे शाम को। यहाँ के कुछ अड्डे हैं कोलकाता के, लेट नाइट, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ऐसी, और अड्डों का जायजा लिया जाएगा। और यहाँ भी कुछ और लोगों से बात करते हैं, स्थानीय लोगों से बात कर रही हूँ। आइए यहाँ पर से बात करते हैं। मैं कहाँ से लाऊं माइक, कैसे बात करूं आपसे? जगह है? अच्छा, आपको आना पड़ेगा आगे, ऐसे आएगा नहीं माइक। क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में भवानीपुर में? आपको पता है ममता बनर्जी यहाँ से एमएलए हैं, पता है ना? हाँ, एमएलए तो है, लेकिन हम लोग इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। कोई डर है क्या ममता बनर्जी? बात नहीं है, हम लोग व्यवसाय करते हैं, किसके पक्ष में क्या बोला जाएगा हम लोग बोल नहीं सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग व्यवसाय करते हैं, धंधा करते हैं। दीदी अपना जगह पे है और बीजेपी का जो कैंडिडेट खड़े हैं वो अपने जगह है। हम लोग धंधा पानी करते हैं, हम लोग किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं बदलाव होने वाला है इस बार। बदलाव होने वाला है तो पब्लिक समझेगा। हम लोग दुकानदार आदमी, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, नहीं बात करेंगे। बड़ी अजीब बात है, बंगाल में बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं। कोई डर वर है क्या? कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाले पहुंच जाते हैं क्या घर? डर का कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग से कोई ये नहीं है, हम लोग किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, चलिए कोई नहीं, थैंक यू सो मच। यहाँ पर कुछ लोग और हैं, आइए बात करते हैं उनसे। पश्चिम बंगाल के चुनाव को कवर करने आई हूँ मैं, दिल्ली से आई हूँ पश्चिम बंगाल का चुनाव कवर करने के लिए। ऐसे ही घूम रही थी, मैंने कहा पूछूं आप लोगों से, भवानीपुर में ममता बनर्जी का काम कैसा लग रहा है आपको? यहीं से विधायक है ना वो? यहीं से भी रहेगा। आपको कैसा? ऐसे काम तो ठीक ही कर रही है, बाकी आगे जाके क्या होगा नहीं होगा उसका कोई रिजल्ट कोई बोल नहीं सकता है। क्या लग रहा है इस बार कुछ परिवर्तन होगा या परिवर्तन फिर जो है वो ठीक है, सरकार से संतुष्ट हैं? सरकार से बहुत आदमी संतुष्ट है, बहुत आदमी संतुष्ट नहीं है। आप अपना बताइए ना। हम तो देखिए, एक बात हम समझते हैं कि काम करना खाना है, बाकी सरकार कोई भी आए कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत से ऐसे लोगों से बात होती है जो यही बात बोलते हैं कि चाहे बीजेपी आ जाए चाहे टीएमसी आ जाए, हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होता। ऐसा क्यों, जबकि हर सरकार ये दावा करती है कि मैं आम लोगों की सरकार हूँ? सरकार सिर्फ बोलने का लिए होता है ना, वो तो कि वोट पाने के लिए होता है, बाकी वो उसको मन है कि हम जीत जाएंगे, हम आ जाएंगे, उसके बाद आप लोग को देखेंगे। बाकी जब जीत जाता आ जाता है उसके बाद सब कोई अपना अपना रूप में आ जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बोलता है कि हाँ ठीक है हम देखेंगे, तो मतलब देखेंगे। बोलने का कुछ और होता है, करने का कुछ और होता है लोग का। इसीलिए बहुत आम पब्लिक भी ऐसे सोचता है कि कोई भी आए तो उसमें क्या है, हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हर चीज़ का सामान का दाम भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो सामान का जब दाम बढ़ा दाम घट ही नहीं रहा है। ये उसको ऊपर इंजन लगाता है, उसके ऊपर इंजन लगाता है, आखिर आम पब्लिक ना पिसा जाता है इसमें। महंगाई एक मुद्दा है, महंगाई परेशान करती है आप? हाँ, महंगाई तो परेशान करता ही है। किस चीज की महंगाई, मतलब कैसे परेशान करता इसका महंगाई जहाँ पेट्रोल का दाम बढ़ गया, सब्जी का दाम बढ़ गया, राशन का दाम बढ़ गया, वो ये होते ही रहता है। इसके चलते आम पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन महंगाई पे बात होती नहीं है। अब एक जमाने में महंगाई पर सरकारें चली जाया करती थी। एक जमाने में जो देखिए, अगला इंसान जब हम लोग का 2001 में 2002 में, ठीक है, उस समय आम पब्लिक 2000-2500 रुपये भी अगर कमा लेता ना, तब भी खा पी के 1000 रुपया 500 रुपया बचा पाता था। अभी कोई 25,000 रुपया भी कमा के ना तो 500 रुपया बचा नहीं पाता है। तो फर्क कहाँ पर ये आपको पता चल रहा है इसमें, है ना। और बड़ी बात है कि चुनाव में कोई बात ही नहीं करता, सब हिंदू मुसलमान पर बात करते रहते, महंगाई पे कोई बात ही नहीं करता। अब जात भाई को लड़ा दे रहा है, हिंदू मुस्लिम की सब तो एक ही है, सबका खूनी लाल है।
बाकी हम लोग आपस में ही लड़ लेते। नेता लोग आपस में बैठ के कॉफी चाय पी रहा है, ठीक है, लेकिन आम पब्लिक मरता है उसमें। हम भी पहले पार्टी करते थे, बाकी अब पार्टी करना हम छोड़ ही दिए। किस पार्टी से थे? हम पहले कांग्रेस से टीएमसी आया, टीएमसी से फिर हम छोड़ दिए। हमको कोई फर्क नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला हमको काम करके पार्टी के पास। यहाँ तक कि हम अपना सब कुछ भूल गए थे पार्टी पॉलिटिक्स में। पार्टी पर, सब कुछ भूल गया। मेरा एज जब 14 ईयर्स था तब से हम पार्टी कर रहे थे। तो पूरी जवानी आपने खपा दी। तो गवा दिया अपना, पार्टी के लिए हम सब कुछ कर दिया, बाकी लास्ट में देखा कि पार्टी से कुछ मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। एक साइन लेने के लिए गया था काउंसिलर के पास, जो काउंसिलर मेरे को बोला तुम मेरा डायना हाथ हो। वो काउंसिलर बोला कि तुम कौन हो, तुमको पहचानता नहीं है। उसके बाद हम बोला जय हिंद, वंदे मातरम, आप चलो साइड में। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी में ये सब नहीं होता, आप बीजेपी चले जाते। सच बात है, हम वोट देने जाते, मन जिसको बोलते उसको दबा देते, उसके बाद निकल जाते। सब आप तो पार्टी पॉलिटिक्स को अंदर से देख चुके हैं, 2 पार्टियां आपने देखी हैं। ऐसा होता है सारी पार्टियों में ऐसे ही होता है क्या? सब पार्टी दीदी, सब पार्टी ऐसे ही है, कोई पार्टी सही नहीं है, कोई पार्टी नहीं। अभी बीजेपी अगर आज गया इस विधानसभा में, वो बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सबको आशा देगा। 5 साल आने दीजिए, उसके बाद हम तो चाहते एक बार आ जाए, उसका 5 साल देखे, उसके बाद फिर देखिएगा टीएमसी आ जाएगा, फिर देखिएगा सीपीएम आ जाएगा। हम लोग पब्लिक जो है, हम लोग बेवकूफ़ है, जो हम लोग इन लोग को बढ़ाते जाते हैं। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। अब हम लोग को लगता है अरे कांग्रेस है, बीजेपी है, राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है, बल्कि आपको लग रहा है सब एक है। सब एक है, सब तो जाकर हम लोग आप मर जाएंगे रास्ते में। पार्टी वार्टी करते करते रो देखिए बैठ के चाय कॉफी पी रहा है, बिरयानी खा रहा है एक संग, ठीक है। आती है फोटो, आती है ना, संसद भवन में ना, ये देखिए आपने। हाँ हम दीदी हम लोग सब देखते हैं, लेकिन देख के चुपचाप रहते हैं। अच्छा, पार्टी के अंदर भी चलता है ये सब? सब चलता है वो लोग का। आइए उसका नाम से गाली देगा, उसका नाम से गाली देगा, लेकिन अंदर अंदर में सब फोन में बुला देगा हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात कर रहे हैं? अरे सब होता है पार्टी पॉलिटिक्स। इसे हम बोले ना 14 साल उम्र से हम पार्टी की है। दीदी के पास भी हम बहुत साल रहा, लेकिन हम छोड़ दिए। सब कोई पार्टी नहीं है, कमाना खाना बस, और कुछ नहीं है। परिवार उसी से चलेगा। ये लक्की बंडा बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, जो पार्टी लोग देता है आम पब्लिक को, किसका पैसा दे रहा है? हम ही लोग का पैसा से टैक्स मार के, ये मार के, सब खा के पैसा को रिटर्न कर रहा है। कोई अपने जेब से दे रहा है? सही बात है। अरे ऐसे जताते हैं हमने 3000 दे दिया, हमने 1500 दे दिया, हमने 1000 रुपए दे दिया। दे भाई, कोई जितना बहुत मिडिल क्लास का आदमी है जिसको घर रहने का जगह नहीं है, दे दे बना के घर, 5-5 लाख रुपए में बेच दे या 10 लाख रुपए में बेच दे बना के, तब तो मानेंगे हम नेता कर रहे कुछ। बहुत सारा आम पब्लिक को देखिए जाके घर रहने का जगह सही से है नहीं, ठीक है, बाकी वो लोग बहुत दिक्कत से रहता है। अच्छा ऐसे बताइए, 1200 रुपए 1000 रुपए जो देते रहते हैं, कभी 2000, कोई 3000 दे रहा है, ऐसा क्यों करते हैं लोग? सो आपको भी पता क्यों करता है, आपको भी पता क्यों करता है लोग। हर बिजनेस है, बिजनेस चला रहा अपना, कारोबार चल रहा है सबका कारोबार चल रहा है उससे। आप बताइए, आपको 1500 रुपये में आपका एक दिन का खर्चा निकल जाएगा तो कैसे? ये सब कहावत है, रेवड़ी चल रही, रेवड़ी है, रेवड़ी चल रहा है। सही मोदी जी रेवड़ी बोलते थे और खुद ही बांटने लगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई इतनी गहराई से बात करे। हालांकि ये बड़ा दुखद है कि देश के आम आदमी का देश की राजनीति से भरोसा उठ जाए ना, बड़ा दुखद बात है ना। बहुत दुख का बात है ये। ऐसा कोई भी पार्टी सही नहीं है, कोई भी पार्टी सही नहीं है। सब पार्टी देखिएगा एक तरफ से, आप चाहे कोई राइट हैंड से खाता है, कोई लेफ्ट हैंड से खाता है, लेकिन खाता तो दोनों ही। बढ़िया बात बोलिए, बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि इस तरह की मैंने वक्त दिया इस बातचीत को, क्योंकि कई बार ना इमोशन समझना जरूरी होता है। अब देखिए, ये ना जो वर्ग है, जैसा कि मैं हमेशा बताती रहती हूँ, आपको लगभग हर जगह मिल जाएगा। कोई बहुत गरीब होगा, वो नीचे या फल सब्जी लगा रहा होगा। एक महिला मुझे ऐसी मिली थी मालदा में,
वो नीचे रोड साइड फुटपाथ में फल लगा रही थी, वो यही बोल रही थी वोट फलाने को दे देंगे, ढिमकाने को दे देंगे, लेकिन हमारी जिंदगी में क्या फर्क है, हमें तो रोज का दिहाड़ी करना है। कोई मिडिल क्लास आदमी है वो भी यही बोलता है, और अमीरों का तो खैर उनकी जिंदगी में तो क्या ही फर्क आता है, कोई भी सीएम बन जाए, पीएम बन जाए। लेकिन ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जब एक आम आदमी का इस लेवल का कट ऑफ हो जाए अपने नेताओं से, और वो कहने लगे सब अंदर एक है, सब एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं, सामने सामने दिखाने की बस एक दिखावा करते हैं।